दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई मूवी गुड बैड अगली को, जो कि इस समय काफी ट्रेंड में है। इसलिए आप वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हमें साल 2008 का सीन दिखाया जाता है, जहां इक्की नाम का आदमी मुंबई का बहुत बड़ा गैंगस्टर होता है और हाल ही में उसे एक बेटा हुआ था। लेकिन जब वो अपने बेटे से मिलने जाता है तो उसकी बीवी रम्या उसे अपने बेटे से मिलने नहीं देती। दरअसल रम्या का कहना था कि तुम बहुत बड़े गैंगस्टर हो और इस चीज से मेरे बेटे को खतरा है। जब तक तुम गैंगस्टर वाली लाइफ पूरी तरीके से छोड़ नहीं देते तब तक तुम मेरे बेटे को नहीं छू सकते। तब अपनी बीवी के मुंह से ये सारी बातें सुनकर एक के सारे गलत काम छोड़ देता है। वो अपना सारा पैसा, बंगला, दौलत छोड़कर जेल में चला जाता है और नॉर्मल आदमी बन जाता है। जिसके बाद कहानी प्रेजेंट में जाती है साल 2025 में, जहां हम इक्की के बेटे विहान को देखते हैं, जो कि अब 17 साल का हो गया था और रम्या विहान को लेकर अपनी फैमिली के साथ रहा करती थी। अब विहान अपना कॉलेज खत्म कर चुका है और अगले हफ्ते उसके कॉलेज में कॉन्वोकेशन होता है, जिसके लिए वो अपनी माँ रम्या से कहता है कि पापा जरूर आएंगे ना कॉन्वोकेशन में। अगर वो नहीं आए तो मैं भूल जाऊंगा कि मेरा कोई बाप है। तब रम्या विहान को समझाने लगती है कि तुम्हारे पापा अभी बिजनेस में काफी बिजी हैं, लेकिन वो पक्का 3 महीने बाद वापस आ जाएंगे। जिस पर विहान गुस्से में चला जाता है और हमें यहाँ पता चलता है कि रम्या ने इक्की के गैंगस्टर वाली बात विहान से छुपा रखी है। उसने हमेशा विहान को यही बताया है कि उसके पापा एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। जिसके बाद हमें जेल का सीन दिखाया जाता है, जहां पर एक कैदी जेल से भागने की प्लानिंग कर रहा होता है और उसके साथ साथ कुछ और कैदी भी भागने वाले थे। तभी वहाँ इक्की की एंट्री होती है और वो सबको काफी मारता है, फिर उन्हें उनके सेल में बंद कर देता है। यानी इक्की 17 सालों में पूरी तरह से बदल चुका है और 3 महीने बाद उसकी सजा खत्म हो जाएगी और वो जेल से छूट जाएगा। इसी बात को सोचकर वो खुश हो रहा होता है। दूसरी तरफ हम विहान को देखते हैं, जो किसी लड़की के साथ बैठा होता है। इस लड़की का नाम है नित्या और ये विहान की गर्लफ्रेंड है। नित्या विहान से पूछती है कि इस बार तो तुम्हारे पापा कॉन्वोकेशन में आएंगे ना, जिस पे विहान कहता है कि हाँ वो जरूर आएंगे। उधर रम्या के पापा प्रभु इक्की को फोन करते हैं और उसे बताते हैं कि तुम्हारे बेटे ने तुमसे काफी उम्मीदें लगा रखी हैं। वो चाहता है कि तुम उसके कॉन्वोकेशन में आओ, तो क्या तुम आ सकते हो? जिस पर इक्की कहता है कि नहीं, मैं अभी नहीं आ सकता, मुझे रिलीज होने में 3 महीने लगेंगे, उससे पहले मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। फिर हम 2 दिन बाद का सीन देखते हैं, जहाँ कॉन्वोकेशन शुरू हो जाती है, लेकिन इक्की नहीं आता। इस पर विहान को काफी गुस्सा आता है और वो कहता है कि क्या मेरे पापा के लिए पैसा ही सब कुछ है, उनके लिए फैमिली मैटर नहीं करती। और वो अपने नाना से कहता है कि मेरी बात तुरंत पापा से करवाइए। तब वो इक्की को वीडियो कॉल कर देते हैं और इक्की जेल में हुलिया बदल कर बिजनेसमैन बनकर अपने बेटे से बात करता है। तब विहान इक्की से कहता है कि अगले हफ्ते मेरा 18th बर्थडे है और अगर तुम उसमें नहीं आए तो मैं आपको पापा नहीं मानूंगा। यहाँ अपने बेटे की ये बातें सुनकर इक्की काफी दुखी होता है और वो तुरंत जेलर के पास जाता है। वो कहता है कि अगले हफ्ते मुझे मेरे बेटे से मिलना है, लेकिन तुम चाहो तो मेरी मदद कर सकते हो। तब जेलर इक्की के अच्छे रवैये को देखते हुए उसे जेल से रिहा करवा देता है। अब इक्की के रिहा होने की खबर सुनकर मुंबई के सारे गैंगस्टर कांपने लग जाते हैं। उधर इक्की सबसे पहले अपनी बीवी रम्या से जाकर मिलता है और 17 साल बाद इक्की वापस आया था, वो भी सारे गलत काम छोड़कर, जिससे रम्या काफी खुश होती है। इसके बाद ये लोग एयरपोर्ट निकल जाते हैं। दूसरी तरफ मुंबई के एक गैंगस्टर को पता चल जाता है कि इक्की बाहर आ गया है और वो उसकी कार को चारों तरफ से घेर लेते हैं। फिर वो इक्की से कहते हैं कि अब तो तू बाहर आ गया है तो पुरानी चीजों का हिसाब बराबर करने का समय आ चुका है। लेकिन इक्की वहाँ से अपनी कार तुरंत भगा लेता है और वो गैंगस्टर कुछ नहीं कर पाते। फिर एयरपोर्ट पहुँचने पर रम्या कार से उतर जाती है और कहती है कि तुम पर अभी भी गैंगस्टर अटैक कर रहे हैं। 17 साल जेल में सजा काटने के बाद भी तुम गैंगस्टर वाली लाइफ छोड़ नहीं पाए हो, तो एक काम करो, जब तक तुम गैंगस्टर वाली लाइफ को पूरी तरीके से छोड़ नहीं देते तब तक मेरे बेटे से मिलने की कोई जरूरत नहीं है। ये कहकर रम्या अंदर चली जाती है। अब एक कार में बैठकर कुछ न कुछ सोच रहा होता है और फिर वो अपनी कार एक गोदाम में ले जाता है, जहाँ पर काफी सारी गन्स और वेपन्स रखे हुए थे। ये देखकर वहाँ एक आदमी टाइसन कहता है कि लगता है पुराना रेड ड्रैगन वापस आ रहा है। तब एक कहता है कि मुंबई के सारे गैंगस्टर को एक जगह पर बुलाओ। अगले सीन में मुंबई के सारे
गैंगस्टर एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। तब एक के उनके सामने आकर कहता है कि मैं सारे गैंगस्टर वाले काम छोड़ चुका हूँ और अब मैं तुमसे भी यही चाहता हूँ कि मुझे आगे कोई परेशान ना करे, वरना उसके लिए अच्छा नहीं होगा। यहाँ एक ने इतना बोला ही था कि तभी उसे रम्या का कॉल आता है। वो कहते हैं कि हमारे बेटे विहान को किसी ने किडनैप कर लिया है और ये तुम्हारे ही किसी दुश्मन का काम होगा। ये कहकर वो फोन काट देती है। अब ये सुनने के बाद एक को काफी गुस्सा आता है। वो सभी गैंगस्टर से पूछने लगता है कि मेरे बेटे को किडनैप किसने किया है। तब किसी के पास कोई जवाब नहीं होता और एक उन सभी को मारने लगता है। फिर एक को रम्या के भाई का फोन आता है और वो बताता है कि विहान मिल चुका है। दरअसल उसे पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, तुम जल्दी से स्पेन आ जाओ। अब एक तुरंत स्पेन पहुंच जाता है और पहली बार अपने बेटे विहान को देखता है। पुलिस ने विहान को इसलिए अरेस्ट किया था क्योंकि उसकी गाड़ी में से ड्रग्स मिले थे। वहीं रम्या भी रोते हुए कहती है कि अब मेरा बेटा जेल चला गया, ये सब क्या हो रहा है। तब एक टाइसन से कहता है कि मैंने जिंदगी में बहुत सारे गलत काम किए हैं, लेकिन अब मैं सुधर चुका हूँ और अब इन सब की सजा मेरे बेटे को मिल रही है। जिसके बाद हम एक जॉनी नाम के आदमी को देखते हैं जो कि एक काफी बड़ा गैंगस्टर था और वह शिप में लड़कियों के साथ पार्टी कर रहा होता है। उधर हम एक को देखते हैं जो विहान से मिलने जेल में जाता है और पूछता है कि तेरी हालत का जिम्मेदार मैं हूँ, ये बता मुझे, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तू ड्रग्स नहीं लेता। अब विहान पर प्रेशर देने पर विहान एक को बताता है कि मैं नित्या नाम की लड़की से प्यार करता हूँ और जब माँ मुंबई गई थी बर्थडे के प्लानिंग करने के लिए तो इधर नित्या और मैं एक लॉन्ग ड्राइव पर गए थे। तभी रास्ते में हमें कुछ गैंगस्टर मिले थे जिन्होंने मेरे सामने नित्या को मार डाला और मुझे ड्रग्स दे दिए थे। उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं है। ये सारी बात बताकर विहान अपने पापा से कहता है कि मैं जानता हूँ आप भी एक गैंगस्टर हैं और आप मुझे कुछ भी नहीं होने देंगे। जिस पर एक कहता है कि हाँ मैं एक गैंगस्टर तो हूँ, लेकिन अब मैं उस लाइफ को छोड़ चुका हूँ। फिर एक वहाँ से चला जाता है उन गैंगस्टर का पता लगाने के लिए। जिसके बाद थोड़ी छानबीन करने पर वो गैंगस्टर एक को मिल भी जाते हैं। तब एक गैंगस्टर को काफी मारता है, जिस पर वो लोग बताते हैं कि उन्होंने डार्क्स गैंग के कहने पर उसके बेटे को किडनैप किया था। तब एक का दोस्त उसे डार्क्स गैंग के बारे में बताता है। ये लोग स्पेन में मनी लॉन्ड्रिंग का काम करते हैं और स्पेन की गवर्नमेंट भी उनके मेंबर्स को पकड़ने के लिए काफी परेशान है। इस गैंग का लीडर पाप्लो है और ये गैंग यूरोप के गैंगस्टर का इलीगल पैसा एक सीक्रेट प्लेस पर रखते हैं जो कि बैंक जितना ही सुरक्षित है। और पाप्लो का राइट हैंड जॉनी है जिसने विहान को किडनैप किया था। फिर अगले सीन में एक के उसी क्लब में पहुंच जाता है जो कि उनका इलीगल बैंक था। उस टाइम पर क्लब में जॉनी का असिस्टेंट होता है तो एक के उससे बात करने लगता है कि तुमने मेरे बेटे को क्यों फंसाया है, तुम्हें कितने पैसे चाहिए, मैं तुम्हें ला कर दूंगा, बस तुम मेरे बेटे को जेल से निकलवा दो। तब असिस्टेंट कहता है कि जैसे तू आया था मुझे लगा कि तू मुझे मारेगा, लेकिन तू तो मेरे सामने गिड़गिड़ा रहा है। फिर असिस्टेंट जॉनी को कॉल करके सारी बात बताता है और जॉनी एक की फोटो मंगवाता है। अब जैसे असिस्टेंट जॉनी को एक की फोटो भेजता है तो जॉनी उस फोटो को स्पेन गैंगस्टर के ग्रुप में भेज देता है। फिर जैसे वो गैंगस्टर ग्रुप में एक की फोटो देखते हैं तो एक एक करके कई लोग उस ग्रुप को लेफ्ट कर देते हैं। ये देखकर जॉनी भी हैरान हो जाता है कि जरूर एक के कोई मामूली आदमी नहीं है। तब जॉनी अपने असिस्टेंट को कॉल करके कहता है कि तू पहले इस आदमी की तहकीकात कर कि आखिर ये है कौन। जिस पर असिस्टेंट कहता है कि अरे ये तो एक नॉर्मल आदमी है जो अपने बच्चे को बचाने आया है। हालांकि जॉनी कहता है कि तू अभी उसे यहाँ से भेज दे, मैं आऊंगा तब देखते हैं। पर जॉनी का असिस्टेंट तो अभी भी लालच में था। वो सोचता है कि इससे पहले थोड़े पैसे ले लूं फिर इसे भेज दूंगा। फिर वो एक से कहता है कि जॉनी ने कहा है कि तुम उसके बैंक में पैसे डाल दो और वो तुम्हारे बेटे को आजाद करवा देगा। तब अकाउंट नंबर लेके कुछ मिनटों में ही एक के उस असिस्टेंट के बैंक का सारा पैसा खत्म कर देता है, जो देखकर असिस्टेंट के होश उड़ जाते हैं। तभी जॉनी असिस्टेंट को कॉल करके कहता है कि एक को वहीं खत्म कर दो। तब यहाँ लड़ाई शुरू हो जाती है जिन पर एक के भारी पड़ रहा था और फिर वो उस जगह को बम से उड़ा देता है। लेकिन बैंक के लॉकर्स अभी भी बचे हुए थे और एक के ने उन सभी लॉकर्स में बम लगा रखे थे। तब ये देखकर जॉनी की हालत खराब हो जाती है और वो एक से कहता है कि अगर तूने लॉकर्स को कुछ भी करा तो पाप्लो मुझे मार देगा, तुझे तेरा बेटा चाहिए ना, मैं अपनी जान पर खेलकर तेरे बेटे को लेकर आऊंगा। अब ये सारी बातें इन दोनों की वीडियो कॉल पर चल रही थी और यहाँ जॉनी को पता लग गया था कि एक के कितना खतरनाक आदमी है। फिर एक के पूछता है कि ये बता कि तूने मेरे बेटे को क्यों फंसाया है और तेरी उससे दुश्मनी क्या है। साथ ही एक के कहता है कि मैं ये भी जानता हूँ कि तू एक नहीं बल्कि दो है। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट रिवील होता है। दरअसल जॉनी का एक दूसरा भाई भी था और ये दोनों जुड़वा थे। जॉनी के दूसरे
भाई का नाम जैमी होता है, जो कि एक साइको टाइप का आदमी था जो किसी को मारने से पहले ज्यादा सोचता नहीं था। लेकिन जैमी तो कभी भी किसी के सामने आया ही नहीं। पर एक्के के कहने पर जॉनी वीडियो कॉल पर जैमी को भी लेकर आता है। तब जैमी एक्के से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तू कितना बड़ा गैंगस्टर है, लेकिन मेरी दुश्मनी तेरे से नहीं है, बल्कि मेरी दुश्मनी तो तेरी बीवी से है। फिर हमें एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जिसमें जैमी एक ड्रग एडिक्ट था और उसने ड्रग्स के नशे में एक लड़की का मर्डर भी कर दिया था। तब रम्या जैमी के सामने उसकी माँ बनकर गई और उसके मुंह से उसकी गलतियां निकलवा कर उसे रिकॉर्ड कर लिया। फिर वह कोर्ट में उसकी रिकॉर्डिंग सुनाकर उसे जेल करवा देती है, जिसके बाद जैमी जेल चला जाता है। मगर जेल से निकलने के बाद वो अपना बदला नहीं भूलता और रम्या के बेटे विहान को ड्रग्स केस में फंसा देता है। यहाँ पर हमें एक और बात पता चलती है कि जॉनी सिर्फ पैसों के लिए काम करता था, मगर जैमी को पैसों से मतलब नहीं था, उसे सिर्फ अपना बदला लेना था। फिर एक उन दोनों से कहता है कि या तो तुम अपने आदमियों को बचा सकते हो या फिर बैंक को। तो जॉनी कहता है कि मुझे इस बैंक को बचाना है, मगर जैमी कहता है कि मुझे अपने आदमियों को बचाना है। और इसी बात को लेकर इन दोनों में बहस हो जाती है। इधर एक के हंसते हुए वहीं पर ब्लास्ट करके चला जाता है। अब अगले दिन स्पेन का गैंगस्टर पाब्लो आता है, जो जैमी और जॉनी से कहता है कि तुमने मेरा पैसा बर्बाद कर दिया, एक हफ्ते में मुझे मेरा सारा पैसा चाहिए और एक की मौत भी चाहिए। अगर तुम दोनों ने ये नहीं किया तो मैं तुम्हें ही मार दूंगा। जो सुनकर ये दोनों भाई एक के परिवार को खत्म करने की प्लानिंग करते हैं। उधर रम्या अपने बेटे से कह रही होती है कि मैं तुझे जल्द से जल्द निकलवा लूंगी। वहीं जाते समय रम्या के पापा विहान को बता देते हैं कि रम्या तुझे जेल से नहीं निकलवा सकती, तुझे सिर्फ तेरे पापा ही जेल से निकलवा सकते हैं। फिर अगले सीन में जॉनी स्पेन से एक गैंगस्टर को बुलाता है और उसे एक्के के बारे में पूछता है। फिर हमें दोबारा से छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें एक्के ने काफी बड़े बड़े गैंगस्टर के साथ काम किया था और अपनी बीवी के कहने पर वो जेल चला गया था। फिर 17 साल बाद वो गैंगस्टर वाली लाइफ छोड़कर अपने बेटे से मिलने आया था, लेकिन जॉनी ने उसके बेटे को किडनैप करके सारा गेम बिगाड़ दिया। तब वो गैंगस्टर जॉनी को एक ही सलाह देता है कि तुम एक्के से माफी मांग लो और उसके बेटे को जेल से निकलवा दो। दूसरी तरफ विहान के ड्रग्स केस के साथ साथ उसके ऊपर नित्या का मर्डर केस भी जोड़ दिया जाता है और अब मर्डर का केस लगते ही उसे नॉर्मल जेल से सेंट्रल जेल में शिफ्ट किया जाता है। तब जैमी अपने गैंग को बुलाकर कहता है कि जब विहान को दूसरी जेल में शिफ्ट किया जाएगा तो तुम रास्ते में उसे खत्म कर देना। और फिर वो एक दूसरी गैंग को रम्या को मारने के लिए भी भेज देता है। वहीं जॉनी एक्के को फोन करके कहता है कि कल तेरे बेटे और तेरी बीवी दोनों की मौत हो जाएगी, अब तो सोच ले तू किसे बचाएगा। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि रम्या को मारने वाली गैंग उस तक पहुंच गई थी, जो कि सिमरन नाम की लड़की कंट्रोल कर रही थी। तब सिमरन एक्के को कॉल करके कहती है कि मुझे तेरी बीवी को मारने का ऑर्डर मिला था, लेकिन जब मुझे पता लगा कि ये रेड ड्रैगन की बीवी है तो मेरी सारी हिम्मत खत्म हो गई और तू चिंता मत कर, तेरी बीवी मेरे पास सेफ है। दूसरी तरफ विहान को दूसरे जेल में शिफ्ट करते समय रास्ते में जैमी की गैंग के लोग वैन पर फायरिंग कर देते हैं और विहान यहाँ सोच लेता है कि अब उसका मरना तय है। तभी वहाँ पर एक्के आता है और जैमी की गैंग को खत्म करके विहान को सही सलामत दूसरी जेल में पहुँचा देता है। अब ये देखकर जॉनी और जैमी को समझ आ गया था कि वो एक्के का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते और अब अगर वो यहाँ रुके तो उनका मरना तय है, इसलिए वो शिप में बैठकर वहाँ से भागने लगते हैं। मगर सिमरन ये बात एक्के को बता देती है। अब एक्के भी उसी शिप में पहुँच जाता है, जहाँ अंदर जाने पर वो देखता है कि नित्या और जैमी एक दूसरे के साथ डांस कर रहे हैं, यानी ये नित्या मरी नहीं थी। दरअसल नित्या और जैमी काफी समय से एक दूसरे से प्यार करते हैं और रम्या से बदला लेने के लिए जैमी ने नित्या के जरिए विहान को फंसाया था। तब नित्या को देखकर एक्के खुश हो जाता है, क्योंकि अब वो नित्या को कोर्ट में पेश करके विहान को जेल से छुड़ा लेगा। फिर एक्के जैमी और नित्या को वहाँ से ले जाता है और एक जगह पर बंद कर देता है, जिसके बाद एक्के के पास रम्या आती है और कहती है कि मेरे बेटे के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो तुम्हारी वजह से हो रहा है, एक काम करो तुम वापस हमारी जिंदगी से दूर चले जाओ और मैं अपने बेटे को खुद ही बचा लूंगी। इसी तरह से रम्या उसे खूब सुनाती है। अब रम्या के मुंह से ये सारी बातें सुनकर एक्के दुखी हो जाता है और वहाँ से सीधा एयरपोर्ट के लिए निकल जाता है, यानी कि अब एक्के सचमुच रम्या को छोड़कर जा रहा था। उधर एक्के ने जहाँ नित्या और जैमी को बंद करके रखा था वहाँ जॉनी पहुँच जाता है और उन दोनों को छुड़ाकर वहाँ से भागने लगता है। तभी वहाँ पर रम्या पहुँच जाती है, जिसे देखकर जैमी कहता है कि मैडम पहचाना मुझे, मैं वही हूँ जिसकी बातें तुमने रिकॉर्ड करके मुझे सजा दिलवाई थी और अब तुम देखो तुम्हारे बेटे का भी मैं वही हाल करवाता हूँ। ये बोलकर जैमी रम्या को शूट कर देता है और वो गोली रम्या के शोल्डर पर लगती है, लेकिन तभी वहाँ रम्या का भाई आ जाता है। अब ये सब होने के बाद नित्या, जैमी और जॉनी वहाँ से भागने लगते हैं। तभी नित्या और जैमी बिल्डिंग से नीचे गिरने वाले थे और जॉनी उन्हें पकड़ लेता है। हालांकि जॉनी उन दोनों के वेट
को उठा नहीं पा रहा था, इसलिए जैमी को बचाने के लिए जॉनी नित्या को गोली मार देता है और नित्या पानी में गिर जाती है। दूसरी तरफ रम्या हॉस्पिटल में होती है, जो कि एके को फोन करके कहती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, तुम अपने बेटे के लिए एके बने थे, लेकिन अब दोबारा से तुम्हें अपने बेटे के लिए ही रेड ड्रैगन बनना होगा। उधर जैमी और जॉनी कार से कहीं जा रहे होते हैं और विहान को जेल में मारने का प्लान बनाते हैं। तभी उनकी कार का पीछा एके करने लगता है और उन दोनों को कार से निकालकर काफी बुरे तरीके से मारता है। फिर एके उन दोनों को खत्म ही करने वाला होता है कि तभी पाब्लो एके को मारने के लिए अपनी गैंग भेज देता है। तब गैंग एके को घेर लेती है और एके चुपचाप अपनी कार में जाकर बैठ जाता है। फिर एके अपनी कार का एक बटन दबाता है, जिससे उसकी कार में से काफी सारे वेपन निकल जाते हैं और वो उन लोगों पर फायरिंग करके पूरी गैंग को खत्म कर देता है। फिर वो जैमी और जॉनी को कार में बैठा कर ले आता है। दूसरी तरफ जेल में विहान को मारने के लिए एक गैंग चाकू और हथियार लेकर आती है, लेकिन वहाँ एक आदमी टाइसन पहले से मौजूद था, जो उन लोगों को मारकर विहान को बचा लेता है। फिर एक की जॉनी और जैमी को कोर्ट लेकर पहुंचता है और कहता है कि इन दोनों ने मेरे बेटे को झूठे केस में फंसाया है, और वो उन दोनों के मुंह से सच उगलवाता है। तब जज विहान की हिस्ट्री चेक करते हैं और विहान पर कोई भी केस न मिलने पर उसे बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। फिर हमें 6 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जैमी और जॉनी को दूसरे जेल में शिफ्ट किया जा रहा था। तभी जैमी के आदमी वहाँ पर एक रॉकेट लॉन्चर से अटैक कर देते हैं और जैमी और जॉनी वहाँ से निकलकर भागने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर एके पहुँच जाता है और कहता है कि मैंने तुम्हें सुधरने के लिए जेल में भेजा था, लेकिन तुम फिर से जेल से भाग रहे हो। ये कहकर वो उन दोनों को गोली मार कर खत्म कर देता है। यहीं पर ये मूवी खत्म होती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वैसे सच बताऊं तो इस मूवी की जितनी लोग बुराई कर रहे हैं, ये मूवी उतनी ज्यादा वाहियात नहीं है, बल्कि मूवी की स्टोरी काफी अच्छी थी, बस उसे ठीक से एग्जीक्यूट नहीं किया गया है। बाकी आप अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा, और अगर आपको हाल ही में आई कमाल की मूवी देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए।